हरे कृष्णा। तो हम पिछले क्लासों में 4 वर्गों के विषय में चर्चा कर रहे थे। मया सृष्ट चातुर्वर्ण, अर्थात भगवान कृष्ण ने जो चातुर्वर्ण 4 वर्ण सृष्टि किए हैं उसके विषय में हमने चर्चा किए थे कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा तब वह अच्छे से प्रगति कर पाएगा भगवान की भक्ति में, और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए वह बहुत ही कंफर्टेबली जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो देखा जा सकता है कि चातुर्वर्ण तो हैं, किंतु उनके बीच में जो एक द्वंद्व लगा गया है, उनके बीच में एक सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं है। एक दूसरे एक दूसरे व्यक्ति दूसरों को, अर्थात एक और व्यक्ति को एक दूसरे को धोखा देने के लिए लगे पड़े हैं। दोनों में एक सामंजस्य नहीं है। जैसे हम उदाहरण दिए थे, जो 4 वर्ण हैं उसको अपने शरीर के श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि पैर और जांघा और हाथ भुजाएं और सिर से तुलना की गई थी। तो ये सब अपने में ही एक सामंजस्य से कार्य करते हैं। तो वैसे ही जो 4 वर्ण के जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको अब बहुत ही सामंजस्यपूर्ण रूप से कोऑपरेटिवली कार्य करना चाहिए, किंतु वह जो सामंजस्य अभी नहीं हो रहा है, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत का अभाव है। कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान की भक्ति, भगवान को ही भूल गए हैं। 4 वर्ण तो हैं ही, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जितना ही हम साम्यवादी साम्यवादी का नारा लगा ले, किंतु 4 वर्ण और आश्रम विद्यमान रहता ही है, रहेगा ही, क्योंकि ये भगवान के द्वारा सृष्ट हैं। किंतु इनमें जो कोऑपरेशन है वो नहीं है। उसका सल्यूशन है कि फिर से कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जाए। और इसीलिए हम भगवत गीता से सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं भक्ति के विषय में। हर श्लोक भक्ति के विषय में है। हर श्लोक, हर बातें भगवान इस तरह से प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से बता रहे हैं जिससे हम भगवान की भक्ति करें। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर एक श्लोक पर आज हम भगवत गीता से चर्चा करेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी ने यह श्लोक कोट किए हैं। तो हम पढ़ते हैं। भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत की ओर निर्देश करता है। श्री कृष्ण जो भगवत गीता के वक्ता है, सदैव अपनी व्यक्तिगत भक्ति पर बल देते हैं। तो इस श्लोक का हम गाने का प्रयास करेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। निस्संदेह इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। भगवद गीता 18.65, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। और इसी तरह का श्लोक इससे पहले, इसके बिल्कुल हाफ डिवाइडेड करेंगे इस 2 से, तो 9.34, 9वें अध्याय के 34वां श्लोक में बताते हैं। इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम श्लोक बताते हैं। क्या है वह? मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मना मत्परायण। तो बिल्कुल सेम श्लोक 2 बार भगवान कोट कर रहे हैं। 2 बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कोई विषय 2 बार बताने का अर्थ है कि वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा गुह्यतम है और बहुत ज़्यादा
गुह्यतम मीन्स गोपनीय है, और वो परम है। जो विषय पर स्ट्रेस किया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी महत्व सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए 2 बार बताई गई है। और अब देख सकते हैं कि कर्म योग के बारे में तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, किंतु अ, कोई भी श्लोक 2 बार कोट नहीं किए, किंतु इस श्लोक को प्रभुपाद नहीं, भगवान कृष्ण 2 बार कोट किया है। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एक विषय को लेना चाहूँगा। नमस्कुरु, क्या नमस्कार करने में कोई दिक्कत है? नमस्कार कोई कौन नहीं कर सकता है। नमस्कार अर्थात प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवान को कितना बार ही प्रणाम कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बस प्रणाम करते ही वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम करता है वह फिर से जन्म, उसके बाद दूसरा बार जन्म नहीं होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो नमस्कुरु माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करता है, प्रणाम करता है जो मदयाजी। मदयाजी, अब भगवान के जो याजन के लिए अर्थात पूजा करने के लिए क्या दिक्कत है? अभी कलयुग में जो पूजा का जो विधि है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। कैसे? केवल अगरबत्ती, अगरबत्ती सभी के घर में है ही, दीपक और तुलसी, कुछ फूल और पानी से आप अर्चन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है कलयुग में भगवान की आराधना करने के लिए। और ऐसा नहीं कि अगरबत्ती ख़त्म हो जाएगा या फिर दीपक हम बार बार नहीं दिखा सकते। अब जितनी बार चाहे आप याजन पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो याजन करना अर्थात भगवान की पूजन करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आ गया मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, अर्थात अभी तक जो भक्त नहीं है उसे बोल रहे हैं कि भक्त बनो। भक्त कैसे बनते हैं? नवधा भक्ति के पद्धति से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम, इस तरह से नवधा भक्ति है। उसमें से पहले ही आता है श्रवण कीर्तन। तो अभी तो आप लोग सुन ही रहे हैं, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो कोई भी सकता है। तो आप अभी भक्ति कर रहे हैं, तो आप हो गए हैं भक्त। क्योंकि थोड़ा सा भी संपर्क कोई भक्ति का कर रहा है तो उसे भक्त माना जाता है। ऐसे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बताते हैं, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है उसे तुम वैष्णव मानो, वह वैष्णव है, ऐसे बताते हैं। तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए जगत में। तो आप अगर भगवान की कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप तो अवश्य एक भक्त हैं। तो भक्त तो हो गए हैं, तो आप नकार नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति शराब आदि पीता है, और चाहे वो कुछ भी टाइप, कोई भी टाइप का शराब पिए, उसे शराबी ही माना जाएगा। अब आप कोई भी टाइप का भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप भगवान के भक्त ही हुए। तो ये बात है, मद भक्तो, इस तरह से आप कोई भी, प्रधान तो मेनली पहले प्रसिद्ध प्रभुपाद जी भी बताते हैं बार बार, श्रवणम कीर्तनम पे बार बार जोर देते हैं, ये मेन है। और इसको छोड़कर, इसको नहीं छोड़कर, इसको पकड़कर और भी आप कर सकते हैं, किंतु प्रधान तो मेनली श्रवण कीर्तन पे बार बार जोर दिया जाता है। फिर और ऐसा नहीं कि पूरे 24 घंटे आप श्रवण कीर्तन ही करते रहेंगे, और भी जो भी बहुत सारे भक्ति परक कार्य आप कर सकते हैं पूरा दिन भर। तो अब आ गया है कि मन मना, अर्थात भगवान का स्मरण करना। अब कोई कह सकते हैं कि स्मरण तो हम पूरा दिन भर नहीं कर सकते हैं। देखिए, मन मना का अर्थ है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का जो इंटेंशन रहेगा, इससे मे कृष्णा प्लीज्ड, भगवान इससे प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता को आप सोचकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप पूरा दिन भर मनमना होकर रहते हैं।
अभी जो हमारा शेड्यूल है, जो साधकों का जो शेड्यूल है, सुबह से नहाने से लेकर रात में सोने जाने तक पूरा दिन भर का जो शेड्यूल रहता है, वो ऐसा ही रहता है कि पूरा दिन भर यही चिंतन करते रहते हैं। अगला कार्य, अगला सेवा अच्छे से हो जाए, अगली सेवा जो है, वो अच्छे से कैसे संपादन कर पाएँ, उसके मुताबिक ही हम कार्य करते हैं। और हम उसके मुताबिक ही डिसीज़न लेते हैं। ऐसा ही नहीं कि रात के 12 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं है, या फिर सुबह सुबह तक सोते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम सुबह नहाने से लेकर नहाना भी, ये भी आप कहेंगे नहाने की भक्ति है। हाँ, नहाना भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो कार्य, आप क्यों नहा रहे हैं? क्योंकि उसके बाद आप भगवान की अर्चन करेंगे, अर्थात मंगल आरती करेंगे, या फिर मंगल आरती जाएँगे और भगवान का नाम जप करेंगे। तो ये सब बात है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि कोई भी कार्य आप भौतिक कर रहे हैं, किंतु उसके पीछे का जो इंटेंशन है कि इसके द्वारा मैं भगवान की भक्ति करूँगा, तो वह भी अ भगवान की भक्ति में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा दिन भर हम कैसे मनमना रह सकते हैं। तो ये 4 चीज़ बहुत ही आसान है। इतना आसान है, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि मामे वैसे सी सत्यम थे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो आचार्यगण कहते हैं, अच्छा, मथुरावासी यद्यपि झूठ कहते हैं, किंतु अब भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। कि क्यों क्यों सच बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, प्रियोषि में। हे अर्जुन, तुम प्रिय हो मेरे। तो इस तरह से विनोद करते हैं, किंतु अब देखिए भगवान ऐसे क्यों बता रहे हैं? ये सत्य बोल रहा हूँ, ये बोलने की क्या ज़रूरत है? भगवान तो परम सत्य है, वह तो खुद ही, उनका नाम ही सत्य है, और वह जो भी कार्य करते हैं वह सब सत्य है। कोई झूठ बोलते ही नहीं है भगवान। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं? सत्य बोल रहा हूँ, इस ये बोलने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये मनुष्य समाज में बता रहे हैं। अब मनुष्य समाज में तो झूठ चलता ही है, झूठ के बिना कैसे चलेगा? तो उनको समझाने के लिए कि अरे मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सब, और ये सब करके तुम मुझे प्राप्त करोगे, मामे वेश्यसी, मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं। क्योंकि मानव समाज में तब देख ही सकते हैं कि लोग झूठ तो बोलते ही हैं। और एक बात है कि लोग सोचते हैं, अच्छा, ये नमस्कार प्रणाम करने से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कैसे? और केवल बंध्या जी, केवल कुछ अगरबत्ती और कुछ दिया दिखाने से, डेली भगवान को दीप ऑफर करने से जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो मुक्त हो जाते हैं। पूर्व पुरुष जो हैं वे सब मुक्त हो जाते हैं। और मध्या जी, याजन करने से हम भगवान के प्रेम को जागृत कर लेंगे, आनंद सुख मिलेगा। मनमना होने से हम पूरा दिन भर मनमना होकर रहेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इतना आसान है ये सब कार्य। तो इसीलिए भगवान इसको इसीलिए बता रहे हैं कि सत्यम थे, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि एक बार बोला, इसके पहले भी एक 9.34 में भी बताया मैंने यही श्लोक। तो इसीलिए मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्यम ते प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, प्रियसी अर्थात सखा हो। तो ऐसा नहीं कि किसी को बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। और आप, अर्जुन कौन है? अर्जुन है गृहस्थ। अच्छे से आप ये भी नहीं कह सकते हम नहीं कर सकते। अब गृहस्थी में हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। अरे हम हमारे इतने सारे काम रहता है इस पूरा दिन भर, हम कैसे ये सब कर सकते हैं? अब जो अर्जुन हैं, अब अर्जुन तो पूरी तरह से बढ़िया तरीके से वो गृहस्थी में हैं। उनके आई थिंक, आई एम मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, 4 पत्नी हैं उनके, और उनके बच्चे भी हैं एक एक करके। और तो अर्जुन तो पूरी तरह से गृहस्थी में हैं। और पूरे साम्राज्य के युधिष्ठिर महाराज जो हैं, पूरे भारत अर्थात पूरे पृथ्वी के राजा हैं, और उन्हीं के भाई हैं। तो आप एक कह सकते हैं बड़े मंत्री हैं। तो वो तो बड़े, अब जो मैनेजर कह सकते हैं, तो मैनेजमेंट में हैं।
तो ये भी नहीं कह सकते आप मैनेजमेंट के कार्य कर रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो भगवान चुनकर इस एक व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्ति को बता रहे हैं जो पूरी तरह से गृहस्थी में है और सब बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेकर रखे हैं। तो ये बात है, कोई सन्यासी या फिर कोई घर बिल्कुल घर बार छोड़ दिया है उसको नहीं बता रहे हैं ये सब बात। तो आप कर सकते हैं, बस आपको करने के लिए बस इच्छा होनी चाहिए, कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भगवत गीता में माम शब्द पर बल दिया गया है। माम का अर्थ है मुझे, कृष्ण को। किंतु बहुत से धूर्त लोग इस माम का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। जब मैं कहता हूँ मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, तो क्या इसका अर्थ होता है, तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि मैं आपसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक गिलास पानी लाने के लिए कह रहा हूँ, या व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहा हूँ? किंतु ये लोग शब्दों की मायाजाल से मुझे या मैं का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। तो इस तरह से देखिए, परिणाम स्वरूप जब श्री कृष्ण मैं कहते हैं तो धूर्त लोग उस मैं को अपने खुद के साथ जोड़ देते हैं। ये बड़ा भारी अनर्थ है। यद्यपि भगवत गीता विश्व में बहुत लोकप्रिय है, किंतु इन संसारी विद्वानों की गलत व्याख्या के कारण इसका तात्पर्य ठीक से नहीं समझा गया है। तो देखिए क्या बात बताया गया है कि भगवान जब यह बता रहे इस श्लोक में, मामे वेश्यसि युक्ते मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये सब मुझे प्रणाम करो, मेरी याजन करो। ये पर श्लोक दिखा देता हूँ। देखो, माम बता रहे तो मुझे प्रणाम करो, भगवान बता रहे मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो और मन मना हो, मेरे चिंतन करो। और कुछ लोग इसको गलत व्याख्या करके, जो धूर्त हैं, वो इस तरह से कहते हैं, अरे ये माम मतलब मैं गुरु हूँ ना, तो मुझे प्रणाम करो, मेरी याचना करो। अर्थात जो वक्ता जो भी होगा वो उसको बताया जा रहा है। मैं अर्थात अभी मैं बोल रहा हूँ मतलब मुझे प्रणाम करो सभी, अरे मैं गुरु बन गया, मुझे प्रणाम करो और मेरी याचना करो। अरे अगरबत्ती लाओ, मुझे भगवान खुद ने बता रहे मुझे प्रणाम करो, मेरी याचना करो, आरती उतारो, दिन भर मेरा ही चिंतन करना, मैं तुम्हारा गुरु हो ना। तो इस तरह के धूर्त लोग हैं जो इस तरह का भगवत गीता के श्लोकों को गलत व्याख्या करके इसका गीता पर इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से लोगों को समझाते हैं। इसी तरह से भगवत गीता को लोग ठीक से नहीं समझ पाते। और भी बहुत तरह तरह के गलत व्याख्या भरे पड़े हैं गीता पर। महाराज कहते हैं, अच्छा तुम इस तरह से गीता पर गलत व्याख्या करना चाहते हो, तुम अपना गीता लिखो ना। भगवान कृष्ण की गीता को तुम बताकर अपना बात क्यों कहते हो? अगर तुम्हें अपनी बात करना है, तुम अपना गीता लिखो ना, तुम गीता के श्लोक को क्यों कोट करते हो यार? तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। किंतु हमें सही परंपरा से ये भगवत गीता के ज्ञान को लेना है, गुरु परंपरा से। तो समझ रहे होंगे कि ऐसे इस तरह से माम का अर्थ या मे का अर्थ या प्रति जाने सी प्रियोसी में मे का अर्थ तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो, तो मे का मेरे, ये सब अर्थ को ये गलत कर देते हैं। जो बकता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं मेरे शरण में आओ, वो इस तरह से कह रहे हैं, अरे जो बकता है उसके शरण में जाना है। तो प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति बोलेगा उसी के शरण में जाना है। जो गुरु है, जो जो वो बकता है उसी के शरण में जाना है। ये नहीं, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। बकता कैसे होगा? बकता कहेगा नहीं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, भगवान के शरण में जाओ, भगवान कृष्ण के शरण में जाओ, मेरे शरण में मत आओ। तो ये है वास्तविक अर्थ। और गुरु, जो वास्तविक गुरु है, वह ऐसे ही सही तरीके से जो परंपरा का ज्ञान है वह देगा। यही वास्तविक गुरु है। तो इस तरह से लोग हैं जो भगवत गीता के श्लोक को गलत व्याख्या करके गीता का नाम दे देते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि
इस चातुर्वर्ण की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, किंतु वे इस व्यवस्था से परे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है कि भगवत गीता में चातुर्वर्ण की सृष्टि भगवान कृष्ण ने की है, किंतु ऐसा नहीं कि भगवान इन चातुर्वर्ण में आते हैं। भगवान भगवान कोई कोई लोग कहता है अरे भगवान तो क्षत्रिय हैं, ये राज परिवार में एक राजकुमार है, भगवान नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो लोग इस तरह से समझते नहीं हैं वो कभी भी भगवत गीता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्शन तो यही रहेगा कि अरे गीता तो कोई मनुष्य बोला है, कोई मनुष्य लिखा है, हम क्यों गीता पढ़े। ऐसा है, ऐसा रहता है लोगों का मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अरे भगवत गीता तो कोई मनुष्य ही बोला होगा, कौन लिखा है ये सब, कौन लिखा है, कौन बोला है, मनुष्य कोई होगा। तो उनका कोई विश्वास नहीं रहता भगवान के प्रति। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान के ही प्रति उनके विश्वास नहीं है, तो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड भगवत गीता। इस दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशीला, दिव्य ज्ञान को वे कैसे समझ पाएंगे अगर उनका यही विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो वो कभी भगवत गीता पढ़ेंगे ही नहीं, और इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में सड़ के मर जाएंगे फिर से। तो ये बात है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है इस चातुर्वर्ण की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, किंतु वे इस व्यवस्था से परे हैं। इस व्यवस्था से भगवान परे हैं। भगवान ने जितने भी सृष्टि किए हैं वो जीवों की इच्छा के अनुसार, जीव की स्थिति को देखकर, जीव भोग करना चाहता है तो उसे एक पर्टिकुलर वर्ण या आश्रम ग्रहण करने के लिए बताया जाता है, जिसके द्वारा वह प्रगति कर सकता है। तो ये इसलिए भगवान सृष्टि की है। ऐसा नहीं कि भगवान इन चातुर्वर्ण में आते हैं। जैसे मैं कोई वस्तु सृष्टि कर दूंगा तो मैं उससे लिप्त होता हूँ, मैं उससे लिप्त हो जाता हूँ। मैं कोई वस्तु क्रिएट करूँगा, सृष्टि करूँगा, तो उसमें मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँगा, मेरी उसके प्रति आसक्ति रहेगी। आप जगत में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई घर बना देता है तो उसमें ही वो आसक्त रहता है, अरे ये घर के बिना मैं घर छोड़ के मैंने कभी नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा, यहीं पर मरूँगा। तो उसकी आसक्ति रहती है, किंतु भगवान की कोई आसक्ति नहीं है। भगवान बिल्कुल निरासक्त रूप से कार्य करते हैं। तो इसीलिए वह इन वर्ण आश्रम के कर्ता होकर भी वह अकर्ता है, बताया जाएगा। जब श्री कृष्ण एक अवतार के रूप में आते हैं तब वे किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में नहीं आते। वे ब्राह्मण या किसी और वर्ण के रूप में नहीं आते हैं। जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तब वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे। एक मिनट। तो वे ब्राह्मण या किसी और वर्ण के रूप में नहीं आते हैं। जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तब वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे। वसुदेव जी एक राज परिवार से थे, अतः वे क्षत्रिय थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक क्षत्रिय का कर्म किया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण क्षत्रिय जाति के थे। अनेक योनियों में श्री कृष्ण के अनेक अवतार हुए हैं। एक अवतार में वे मत्स्य 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 के रूप में प्रकट हुए। मत्स्य अर्थात जो फिश के रूप में, मत्स्य जाति के एक सदस्य के रूप में। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण मत्स्य है। यदि एक मछली को देखकर हम समझ ले कि यह श्री कृष्ण के परिवार की सदस्य है तो ये हमारी भूल होगी। एक दूसरे दृष्टिकोण से निश्चय ही प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के है, किंतु श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु से पृथक है। यदि श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है और यदि हम इस बात को समझ ले तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि श्री कृष्ण ने मानव समाज के 4 विभाग स्थापित किए हैं, तथापि वे उनसे किसी में भी नहीं है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अब अकर्तारम अव्ययम। यूं ही हम यह समझ जाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में अवतरित हुए थे, किंतु वे एक क्षत्रिय नहीं हैं, तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। यदि हम सोचे कि श्री कृष्ण एक विशेष ढंग से कार्य करते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया, वे अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं फलों से बंधे हैं, तो हम भूल करते हैं। तो देखिए क्या बात बताया गया है यहाँ पर।
समझने का प्रयास कीजिए कि अ, भगवान कृष्ण क्षत्रिय वंश में अवतरित हुए थे, इसका मतलब यह नहीं कि वे क्षत्रिय हो गए हैं। भगवान कृष्ण मत्स्य अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे मत्स्य हो गए हैं और जो भी मत्स्य हैं वह सब उन्हीं के बिलोंग कर उन्हीं के उन्हीं से बिलोंग करता है। या फिर क्षत्रिय वंश जो यदुवंश में जब भगवान अवतरित हुए हैं, इसका मतलब जो भी यादव हैं वे सब भगवान के वंशज हो गए, ऐसा भी नहीं है। और भगवान बराह अवतार में अवतरित हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप सभी शुक्र जाकर प्रणाम करें अरे बराह देव के ये वंशज है, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान कोई भी अवतार ले सकते हैं, वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, यही है उनकी भगवत्ता। आप तथाकथित कोई गुरु घंटाल को कहे आप शुक्र अवतार लीजिए या मत्स्य अवतार लीजिए फिर मानूं आप भगवान हैं। गुरु घंटाल ऐसे कहता है ना कि मैं भगवान हूँ, जो तथाकथित गुरु इस तरह से कहता है वह इस तरह से नहीं कर सकता है, किंतु भगवान ऐसे कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, सॉरी, भगवान ऐसे कर सकते हैं, कोई भी अवतार भगवान ले सकते हैं। इस तरह से आपको आपको एक धारणा हो रही है कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। भगवान ना तो इस तरह से मत्स्य शरीर में आते हैं वे मछली हो गए, ऐसा नहीं, या बराह रूप में आए तो बराह हो गए, शुकर के रूप में हो गए, ऐसा भी नहीं है। उनका एक दिव्य रूप है, वह सारे बराह रूप में भी आकर, ऐसा नहीं कि वह बराह की तरह कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते कि पृथ्वी को उठाकर वह जो रसातल में डूब गई थी पृथ्वी माता, उठाकर लेकर बाहर निकाले और साथ ही साथ एक हाथ में पृथ्वी माता को लेकर और दूसरे हाथ में लड़ाई कर रहे हैं, किसके साथ? हिरण्याक्ष के साथ। जो हिरण्याक्ष पूरे स्वर्गलोक तक जीत लिए थे, स्वर्ग के जो इंद्रिय आदि है वो सब थरथरा रहे थे जब हिरण्याक्ष पहुंच गया था स्वर्ग में, तो उनके से एक हाथ से युद्ध कर रहे थे। तो इस तरह का जो ऐश्वर्य कौन दिखा सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब प्रामाणिक रूप से सुनते हैं भगवान के विषय में, तब हमें भगवान के प्रति मर्त बुद्धि नहीं होती है। मर्त बुद्धि क्या कि ये भगवत गीता भी कोई मनुष्य ही लिखा होगा, मनुष्य ही बताया होगा। भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय हैं, वो तो मनुष्य होंगे, फिर वो बता रहे हैं उनकी गीता वो हम क्यों पढ़े? इस तरह के मनुष्यों में एक मर्त बुद्धि, भगवान में मर्त बुद्धि हो जाएगी, मनुष्य बुद्धि, या फिर वह भी गुणों से प्रभावित है। इस तरह से जो बुद्धि है, मर्त बुद्धि भगवान पर आरोप कर देंगे, जो गलत हो जाएगा सिद्धांत। तो फिर हम भगवत गीता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब पहला जो सिद्धांत है यही क्लियर नहीं होगा कि भगवान दिव्य हैं, भगवान के जो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति स्व अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म अर्थात जी भगवत गीता ये सब दिव्य है, तो तभी हम समझ पाएंगे। दिव्य मीन्स ट्रांसेंडल, जो जगत के गुणों के परे हैं। हम केवल अपने बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, हमें परंपरा से उसे सुनना होगा। ये बात है। ये देखिए, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, अब कह सकते हैं कि तो हम अभी कुछ सुन रहे हैं, अभी कुछ हिंदी सुन रहे हैं। अब कह सकते हैं अभी तो कुछ हिंदी वगैरह सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी जो आप सुन रहे हैं भगवान के विषय में, ये सब दिव्य है। आप अपनी बुद्धि से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि अरे कुछ हिंदी प्रवचन अभी सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति अभी भगवत गीता के विषय में अभी सुन रहा है, भगवान के विषय में सुन रहा है, वह ट्रांसेंडल अर्थात दिव्य कर्म कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कि दिव्य है, जो कि इस जगत के गुणों के परे हैं। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, हमें शास्त्र के आधार पर परंपरा से उसे जानना होगा, सुनना होगा। धीरे धीरे जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना हम रियलाइज कर पाएंगे कि ये दिव्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पति लिम्पन्ति, अर्थात मुझे कर्म लिप्त नहीं करता है। कौन से श्लोक है ये? भगवत गीता 4.14 में बताया जाता है। अर्थात नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार के लीजिएगा।
अर्थात मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। भगवान जो भी कार्य इस जगत में करते हैं उसे ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई लाभ पहुंचेगा, इसीलिए जो भी कार्य भगवान करते बिल्कुल निरासक्त रूप से करते, निरासक्त रूप से कार्य करते हैं। उनको कोई फायदा नहीं है, केवल जीवों के फायदा के लिए, जीवों का भला हो, इसलिए वह जगत की सृष्टि किया है। इसलिए वह किसी भी कार्ययोग में लिप्त नहीं है। निष्कर्ष यह है कि हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि जब श्री कृष्ण हम में से एक जैसे प्रकट होते हैं तब वास्तव में वे हम में से एक नहीं होते, वे दिव्य हैं। इस तथ्य का ज्ञान हमें विनम्र जिज्ञासा से प्रमाणभूत स्रोतों जैसे भगवत गीता या ऐसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए जिसे कृष्ण भक्ति की पूर्ण अनुभूति हो चुकी है। आज के युग में मानव समाज का प्रत्येक वर्ग सोचता है कि उसका निजी हित केवल इस शरीर का भरण पोषण करने में है। तो यहाँ पर जो बात बताया गया है, क्या भगवान कोई भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं? भगवान ऐसा नहीं है कि हम जैसे कोई मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा हम कब समझ पाएंगे? जब हम विनम्रता से प्रामाणिक स्रोत भगवत गीता या ऐसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए जिसे भक्ति की पूर्ण अनुभूति हो, जैसे श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज। इस तरह से हम जो ज्ञान गुरु परंपरा से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बस श्रील प्रभुपाद जी के बातों को पढ़ दे रहा हूँ और जैसे मेरे शिक्षा गुरु ने और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसको समझाया है, मैं वैसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम प्रामाणिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी की ज्ञान और श्रील प्रभुपाद जी की अपनी बात बोल रहे, श्रील प्रभुपाद भी अपने गुरु की बात बोल रहे हैं, अपने भगवत गीता से जो उन्होंने परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे वह बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे कहते हैं परंपरा। इस तरह से आप परंपरा से ज्ञान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, भगवान कृष्ण दिव्य हैं, उनके कार्य दिव्य हैं। दिव्य मीन्स प्राकृत नहीं है, हम जगत में कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जो आज के युग में मानव समाज के प्रत्येक वर्ग सोचता है कि उसकी निजी हित केवल, अब एक टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा सा, कि निजी हित केवल शरीर का भरण पोषण करने में है। फलतः आज का समाज केवल बिल्ली कुत्तों और सुअरों का समाज होकर रह गया है। थोड़ा सा कठोर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, किंतु कठोर बोलना है। वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि हमें केवल इस शरीर का पालन करने के लिए दिन भर कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़ा भारी परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि हम इन इंद्रियों की तृप्ति करने हेतु इस भौतिक प्रकृति को वश करने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो यह समझ जाता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक पदार्थ के मूल है, प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, वह ईश्वर परम कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण परमेश्वर सर्वपुरी नियंता है, इस वाक्य का अर्थ समझ सकता है। तो यहाँ पर क्या बात बताया गया है कि आज के युग में सभी लोग केवल शरीर के भरण पोषण में ही लगे पड़े हैं, तो इसीलिए उनका ज्ञान लुप्त हो गया है। वह इस विषय में कभी यह सोचते ही नहीं कि यह शरीर छूटेगा। उसके विषय में तो सोचने का टाइम ही नहीं है उनके पास। अरे ये शरीर छूटेगा भी है, अरे मरने का टाइम नहीं है, सब बताते हैं लोग। तो लोगों को इस विषय में ज्ञान ही नहीं रहता है कि शरीर छूटेगा और सारा भोग भी छूट जाएगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं कि समाज केवल बिल्ली कुत्तों और सुअरों जैसे समाज होकर रह गया है, कि जैसे बिल्ली कुत्ते जैसे और सुअर जैसे केवल आहार निद्रा भय और मैथुन में ही लगे पड़े रहते हैं, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, यही बस इसी में लगे पड़े रहते हैं। वैसे ही आज का समाज उसी को प्रगति मानते हैं और वो जो अच्छा कर लिया वो सबसे अच्छा आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये तो बिल्ली कुत्ते और सुअर भी कर लेते हैं, तो कौन सा बड़ा व्यक्ति बन गया वो? तो ये बात है, केवल कठोर परिश्रम कर रहे हैं कुछ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रयत्नशील हैं। किंतु जो ये समझ जाता है ये सारे जो पदार्थ हैं जिसको मैं भोगने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, इनका स्रोत भगवान है, तब हम इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ना कि हम खुद भोगेंगे।
जैसे ये फ़ोन, लैपटॉप आदि एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी मेरे पास है अभी साधन के रूप में, उनको मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, ना कि इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी वस्तुएँ हैं, उनको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। कब हम भगवान की सेवा में लगाएँगे? जब हम शास्त्र से श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तभी हम कार्य करेंगे। तब हम समझ पाएँगे, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणकम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान है परम कृष्ण, जो परम भगवान है वह कौन है? भगवान कृष्ण है। और सभी कारणों के कारण हैं। जो भी आप देख रहे हैं अभी आँखों के सामने, सब कुछ के कारण भगवान हैं। ऐसा इसको कोट करके गलत इंटरप्रेट करते हैं कुछ लोग। सभी का कारण भगवान है, फिर हम जो भी गलत कार्य कर रहे हैं उसका कारण भी भगवान है। तो इस तरह से लोग गलत व्याख्या करके अपना अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं कि हम कोई भी गलत कार्य करें उसका कारण तो भगवान है। तो ऐसा नहीं है। आप इच्छा किए हैं, आप गलत कार्य करना चाहते हैं, आप भोग करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान निराशक्त रूप से ठीक है करो, भोग करके देखो सुखी हो, सुख प्राप्त कर पाओगे कि नहीं देखो। फिर नरक में भी वे गिर रहे हैं, नरक भोगो फिर। इस तरह से प्रकृति के गुणों के अनुसार उसको बार बार जन्म मृत्यु में घूमता ही जाएगा व्यक्ति। भगवान ने ऐसी सृष्टि कर दी है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि वो अनजान है। वह यह नहीं कह सकते कि सबका कारण भगवान है, मैं जो भी गलत कार्य कर रहा हूँ उसका कारण भी भगवान है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके लिए वो जिम्मेदार है। वह इच्छा किए हैं ऐसा कार्य करने के लिए। आपकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भगवान कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। ये बात है। इस ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर या नियंता है, किंतु श्री कृष्ण उन सब में सर्वोपरि है। कृष्ण भावनामृत हमें यह ज्ञान प्रदान करता है। अनेक ईश्वर है मतलब बहुत सारे डेमिगॉड्स है, बहुत सारे देवता हैं। उन देवताओं के परे भगवान है। भगवान उनके सबसे परे हैं। कृष्ण भावनामृत हमें यह ज्ञान प्रदान करता है। इस ज्ञान के बिना हम अपने वास्तविक स्वार्थ, सच्चे हित के संबंध में अनजान ही रहेंगे। वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करके भगवान के विषय में प्रेम जागृत करना। तो स्व अर्थ में स्व अर्थ, निजी अर्थ क्या है? स्व, पहले तो हमें जानना होगा स्व को, अपना खुद को जानना होगा। तो खुद कौन है, हम कौन है, हमें जानना होगा कि हम भगवान के दास हैं। तो इस तरह से जब हम सुनेंगे इस परंपरा से कि हम भगवान के दास हैं, हमारा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, और यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। आधुनिक समाज को बुद्धिजीवियों या ब्राह्मणों की अतिशय आवश्यकता है, जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित कर सके। ये एक ऐसे समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जो केवल प्रकृति का शोषण करने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है। यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से अपने श्रेष्ठ ज्ञान और विवेक से समझने का प्रयत्न करें और सहयोग करें, तो सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। मूल रूप से यह प्रक्रिया बहुत सरल है। हमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का संकीर्तन करते हुए पूर्वोक्त 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। पूर्वोक्त 4 जो नियम से 4 नियम क्या क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना है, और अवैध संग नहीं करना है। इन सब में, इन चारों में ही कली वास करता है, कली रहता है। ज्यों ही इनके संपर्क में आते हैं, हम तुरंत कली के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, और ज़्यादा इन पाप कार्यों में और ज़्यादा लिप्त होते जाते हैं, और ज़्यादा हम नरक की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो विषय थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ क्या बात हो रहा है कि समाज में, आधुनिक समाज में ब्राह्मणों की अतिशय आवश्यकता है। और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यह व्यक्ति को ब्राह्मणत्व के पद तक उठा देता है। कहाँ वो
नरक जा रहा था, उसको बिल्कुल यू टर्न मार के उसे भगवान के भक्त बना दिया जा रहा है। कहाँ आप नरक की ओर जा रहे थे, बिल्कुल नरक की ओर, वहाँ से बिल्कुल यू टर्न मारकर बिल्कुल भगवान की ओर जा रहे, भगवान के भक्त बना दे रहे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण बना रहे, और ब्राह्मण भगवान के अति प्रिय हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान को ब्राह्मण अतिशय प्रिय हैं। सोचिए, एक प्रियत्व के पद तक आपको उठा दिया जा रहा है। तो है ये बहुत बड़ा महान आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जहाँ पर कृष्ण बिल्कुल व्यक्ति जो आधुनिक जो अ, अमेरिकी लोग हैं, जो भी बिल्कुल जो अमेरिकी लोग, विदेशी लोग बिल्कुल 4 नियम को भंग कर रहे थे, बिल्कुल पापाचार्य में पड़े थे, उनको ब्राह्मणत्व के पद तक उठा दे रहे। तो हमारा तो कहना ही क्या, भारतीय लोग हैं, उनकी रग-रग में धर्म भाग रहा है। धर्म का जो अ, नियम पालन करने की जो इच्छा, टेंडेंसी है धर्म आचरण करने की, वो तो रग-रग में है भारतीयों के। तो भारतीय लोग सब आसानी से कर सकते हैं, बस उनको ऐसा नहीं समझना है कि ये चीप है, सरल है तो फिर हाँ, करना है बस, ऐसा नहीं। वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। प्रभुपाद बताते हैं हमें। ये इसीलिए तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वो श्लोक कोट किए हैं, सत्यम ते प्रियो सही जानी, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि सत्य है, सत्य है, टेक इट सीरियसली, टेक इट सीरियसली। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज भी बार बार इसे कहते हैं कि जो भी कोई सरल चीज़ हमें दिया जाता है उसको हम हाँ ठीक है करना है, अब ऐसा नहीं, यू हैव टू टेक इट सीरियसली, बहुत ही सीरियसली हमें जब करना है और भक्ति के कार्य को संपादन करना है। उन नियमों के पालन के द्वारा हम पाप पूर्ण जीवन के 4 स्तंभों से बच सकेंगे, और हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन के द्वारा हम श्री भगवान के निरंतर संपर्क में रहेंगे। इस प्रकार मानव समाज के सभी वर्गों में शांति स्थापित हो जाएगी। तो हमारा बुक का जो अध्याय का नाम क्या है, शांतिमय समाज की ओर। शांति कैसे स्थापित होगी? शांति तभी स्थापित होगी जब हम भगव कृष्ण भावना भावित होंगे। कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे? 4 नियमों का पालन करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, साथ ही साथ श्रवण कीर्तन जो भी नियम है वो सब करके। प्रधानतः मूलतः जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो 4 नियमों का पालन है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। आनुषंगिक रूप से जो, और इसके साथ साथ ये तो जस्ट शुरुआत है, अब साथ साथ आपको श्रवण कीर्तन के द्वारा आपको कृष्ण भावना में पूरी तरह से स्थित होना होगा। अर्थात आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, इसके लिए प्रेरणा चाहिए। इसके लिए आपको डेली प्रेरणा चाहिए, इसके लिए आपको डेली श्रवण करना होगा भगवान के विषय में, तभी आप डेली भगवान का नाम जप कर पाएंगे और 4 नियमों को दृढ़ता से पालन कर पाएंगे और पूरी तरह से शुद्ध होकर भगवान के पार्षद बन जाएंगे। तो ये बात है। तो आज यह अध्याय का समापन हो रहा है। अगली क्लास में अगले अध्याय को शुरू करेंगे। आज हम हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्रील प्रभु महाराज। हरे कृष्ण।